इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, लाखों करोड़ों दरूद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पे। मेरे मोहतरम भाई बुज़ुर्गों, आप लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान का महीना अता किया कि इस रमज़ान के अंदर मेरी रहमतें बरकतें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर लें और मुझसे इस रमज़ान के अंदर जन्नत ख़रीद लें, जहन्नम से पनाह मांग लें और इस रमज़ान के रोज़े रह के जन्नत का दरवाज़ा बाब रैयान से दाखिल हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतना अमन व सुकून अता किया कि हम अपने रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते, वगरना ज़मीन के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों की परेशानी देखकर, अपने बंदों की आजमाइश को देखकर, अपने बंदों की दुख तकलीफ को देखकर आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना कलाम नाज़िल करते हैं अपने बंदों की हौसला अफजाई के लिए, अपने बंदों को इस्तकामत पर खड़ा करने के लिए। आसमान का रब फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो इस्तकामत अख्तियार करें, फिर वो इसके ऊपर मजबूत हो जाएं, फिर मैं आसमान से फरिश्ते नाज़िल करूँगा और फरिश्ते उनसे कहेंगे कि आपको कोई खौफ नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्यों? आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं। किन के लिए नाज़िल हुई बात? जिनको आग के अंगारों पर लटाया जाता था। खबाब बिन अर्त आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद कब आएगी? आग के अंगारों पर लटाते हैं, चर्बी पिघल कर ख़त्म हो जाती है आग, नए अंगारे रख देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, आप इतनी जल्दी घबरा गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद करीब है। तुमसे पहले भी लोग थे, उनके सरों के ऊपर आरे चलाए जाते थे, दो टुकड़े किया जाता था और लोहे की कंगियों से उनके जिस्म का गोश्त हड्डियों से अलग किया जाता था। फिर भी अल्लाह के दीन से वो दूर नहीं कर सके। उनकी आजमाइशें, उनकी तकलीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर नहीं कर सकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद करीब है। आप सब्र करें, इस्तकामत अख्तियार करें। आपने कह दिया है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कि हमारा रब अल्लाह है। जब अपने रब को रब मान लिया है, फिर इस्तकामत अख्तियार करें। ये कैफियत थी उनकी, ये हाल था उनका। आज मैंने नहीं देखा इस रमज़ान के अंदर मुझे अल्लाह ने कितना सुकून दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इबादत करने का मौका कितना दिया है। आज वो तो देखें, ये
मोबाइल की स्क्रीन और टीवी की स्क्रीन गवाह हो चुकी है। कश्मीर फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा के अंदर वो क़याम करने वाले और गोलियां खाने वाले, अल्लाह की इबादत से रोकने वाले दुश्मन, जब ये मंजर नजर आता है तो वो हदीस याद आती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबा, एक वक्त आएगा काफिर मुसलमानों के ऊपर इस तरह टूट कर पड़ेगा जैसे भूखा खाने पे दस्तरखाने पे टूट पड़ता है। अल्लाह अकबर। सहाबा के जज्बे को तो देखें, सहाबा किराम क्या जवाब देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुसलमान कम होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं, कसीर तादाद में होंगे, कम नहीं होंगे। फिर ये मंजर क्यों बनेगा? मुसलमान कसीर तादाद में होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उन मुसलमानों के अंदर एक वान की बीमारी आ जाएगी। वो वान की बीमारी क्या है? वो तजारत से और बैलों की दुम्बे पकड़ लेंगे, दुनिया की तजारत मालो दौलत से मोहब्बत करेंगे और अपनी तलवार को छोड़ देंगे, अपने मुसलमान की तारीख को भूल जाएंगे और दुनिया से मोहब्बत करेंगे और कताल से, जिहाद से, जंग से दूर रहेंगे। इसलिए मुसलमानों के ऐसे टुकड़े किए जाएंगे जैसे गाजर मूली को काटा जाता है। आज हमारी मसाजिद के दरवाजे खुले हैं, कोई भी रोकने वाला नहीं, मगर मेरी नींद मुकम्मल नहीं हो रही और वो तरस रहे हैं कि मस्जिद अक्सा के अंदर आके एक क़याम करने वाले और उनको अल्लाह के दुश्मन, मुसलमान को दुश्मन नमाज नहीं पढ़ने देते, इबादत नहीं करने देते। इस बात के ऊपर गौर तो करना। मैं भी मुसलमान हूँ, वो भी मुसलमान हैं, और जो सहाबा कराम थे वो भी मुसलमान थे, वो भी ईमान लाने वाले थे। आज हमारी माए बहनों ने क्या किया है? बड़ी खुशी के साथ ये हमारी ईद के पैकेज आ रहे हैं, ईद की खुशियों में शॉपिंग हो रही है, अच्छे अच्छे सूट बच्चों के लिए ला रहे हैं, अपने अच्छे सूट ला रहे हैं और वो कफन खरीद रहे हैं। अल्लाह अकबर। भूल गया मुसलमान इस बात को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान एक जिस्म की मानद है। आँख में दर्द हो, पूरा जिस्म परेशान है, पाँव में दर्द हो, पूरा जिस्म परेशान है, बुखार में मुब्तला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मकान मुसलमान एक दीवार की मानद है। हाय हाय, ये मुसलमान गौर तो करे, अगर दीवार से एक ईंट या पत्थर निकल जाए, उसको निकाल दिया जाए, फिर दूसरा निकल जाए, फिर तीसरा निकल जाए, आखिर निकलते निकलते बहुत सुराख हो जाए, उस सुराख से दीवार कमज़ोर हो जाती है। मैंने कभी ये सोचा है, दुनिया के अंदर मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है और मुसलमानों की दीवार कमज़ोर होती जा रही है। कभी सुना है, कभी देखा है, कभी फ़िक्र किया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, कैसा ही मंज़र है। हाय, जिस वक़्त लोगों को यकीन था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पे, उस वक़्त लोग वो अमल करने वाले थे। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शादी होती है, रात नहीं मुकम्मल गुजरी, अल्लाह के नबी ऐलान कर देते हैं, कुफ़ार ललकार रहा है, कुफ़ार से मुकाबला करना है। ये नहीं देखते कि मैंने गुस्ल करना है और निकल जाते हैं, मैदान के अंदर जाकर लड़ते हैं उस काफिर से जो काफिर मुसलमानों की दीवार को कमज़ोर करना चाहता है। मुसलमान एक जिस्म की मानद है और मुसलमानों के जिस्म को जख्मी करना चाहता है और निकल जाते हैं, जाके शहीद हो जाते हैं। पता चलता है उसकी बीवी को, आती है पर्दे के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, मेरी बात को तो सुने, पर्दे में बात करना चाहती हूँ। मेरे खामद ने मेरे साथ रात गुजारी है, गुस्ल नहीं किया, आपने ऐलान किया, निकल आया, उसको गुस्ल तो देना। मैंने सुना है शहीदों को गुस्ल नहीं देते, बगैर गुस्ल के दफन करते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ बीवी परेशान ना होना, आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते भेजे हैं, उन्होंने आपके खामद को गुस्ल दिया है। अल्लाह अकबर।
ये क्या मंजर है? उस औरत को भी नहीं पता, उस खामत को भी नहीं पता, मैं अभी जा तो रहा मैदान के अंदर, मुझे कौन गुस्ल देगा। ये है उनकी तारीख सहाबा कराम की, यह है तारीख मोमिनों की, यह है तारीख मुसलमानों की। और नाम क्या है? गसील मलाइका। आसमान के ऊपर अब देख रहा है, फरिश्तों को भेजता है, जाओ मेरे फरिश्तों, मेरा बंदा मेरे दीन इस्लाम की सर बुलंदी के लिए इस्तकामत के साथ मैदान के अंदर खड़ा हुआ और कुफार ने उसको शहीद कर दिया। उसने गुस्ल करना था, मेरे फरिश्तों उसको जाके गुस्ल दे दो। सहाबा जब लाशा उठाते हैं, बालों से ताज़ा पानी टपक रहा है। इस बात के ऊपर गौर तो करना है। आसमान के रब इतनी कदर करता है अपने बंदे की। अल्लाह अकबर। कोई नहीं जानता, आसमान का रब तो जानता है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक आने वाला आता है जंग से वापस, मुलाकात करता है। अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं, मेरे फ़लाँ साथी का क्या हाल है? वो भी शहीद हो चुका है। फ़लाँ का क्या हाल है? वो भी शहीद हो चुका है। अल्लाह अकबर। आखिर वो कहता, अमीरुल मोमिनीन, आप उन माओं के बेटों को नहीं जानते जो अल्लाह के रास्ते में जान दे गए हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक फरमाते हैं, मैं नहीं जानता, मेरा रब तो जानता है। मैं नहीं जानता, जिस अल्लाह ने उनको अजर देना है, आसमान का रब तो जानता है। आसमान का रब जानता था मेरा बंदा इस हालत में मैदान में आया है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, हमने भी अपने रब को रब माना है। मेरे अंदर कितनी इस्तकामत आ चुकी है। रमज़ान के रोज़े मैंने मुकम्मल किए हैं, रात को क़याम किया है, मैंने सदका कितना किया है, मैंने अल्लाह के सामने रो रो कर कितनी दुआएं की हैं, अपने अल्लाह को कितना राज़ी किया है। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, बात वही है, मुसलमान कितने हैं दुनिया के अंदर और काफिर गाजर मूली की तरह काटे जा रहा है। वजह क्या है? वान की बीमारी है, बैलों की दुम्बे पकड़ ली हैं, खेती बाड़ी तजारत की मोहब्बत है और आप मौत को पसंद नहीं करते, कहते हैं मैंने तो जिंदा ही रहना है। अल्लाह अकबर। नहीं देखा कि मेरी नई नई शादी हुई है, अल्लाह के रास्ते में निकल जाते हैं। अल्लाह अकबर। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के सामने खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबा, जंग की तमन्ना ना करना, कुफार से लड़ने की तमन्ना ना करना कि हमारी कुफार से जंग हो, ये तमन्ना नहीं करनी। आपने क्या करना है? अल्लाह अकबर। इस बात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़बान से निकले हुए अल्फाज से ये पता चलता है इस्लाम एक अमन पसंद दीन है, अमन पसंद ईमान वाले लोग हैं। ये लड़ाई नहीं करते, ये किसी से जंग नहीं करते। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये तमन्ना नहीं करनी, अगर कुफार से मुठभेड़ जंग हो जाए, कुफार आपसे लड़े, तो फिर कमर पीठ फेर कर नहीं भागना, फिर सब्र इस्तकामत के साथ लड़ना है, कुफर के मुकाबले में खड़ा हो जाना है। और मेरी बात को याद रखना, मेरे सहाबा, तलवारों के साए के नीचे जन्नत है। अल्लाह के नबी से फरमाते हैं तलवारों के साए के नीचे जन्नत है। अल्लाह अकबर। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने रब से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, किताब को नाज़िल करने वाले, बादलों को चलाने वाले, लश्करों को शिकस्त देने वाले, ऐ अल्लाह, इस काफिर के लश्कर को शिकस्त दे दे, हमारी मदद फरमा, इनके मुकाबले में अल्लाह हमारी मदद फरमा। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मदीने के अंदर शोर हुआ, दुश्मन का ख़तरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अबू तला के घोड़े के ऊपर सवार होते हैं, जो घोड़ा इतना तेज़ तरार नहीं है,
सवार होकर मदीने के बॉर्डर का चक्कर लगाते हैं और लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। 10, 20, 40, 50 बंदे जमा होकर आपका मशवरा करते हैं, दुश्मन का खतरा है, बॉर्डर का चक्कर लगाए। और इतनी देर के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े पर सवार हुए आ रहे हैं। देखने वाले देखते हैं, कहते हैं वो कि बंदा आ रहा है घोड़े के ऊपर सवार। जब करीब आते हैं, घोड़े की नंगी पीठ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाओ मेरे सहाबा अपने घरों के अंदर आराम करो, मैंने दूर तक चक्कर लगाया है, दुश्मन का कोई खतरा नहीं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, ये है इस्तकामत। आसमान का रब ऐसे नहीं कहता इनफिरू खिफ़ाफ़म व सिकाला, चाहे कमज़ोर हो चाहे ताकतवर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं देखा कि मैं अकेला हूँ, दुश्मन ज़्यादा हो, नुकसान ना पहुँचा दे। फ़ौरन खतरा महसूस हुआ और अपने घोड़े पे सवार होकर पूरे बॉर्डर का चक्कर लगाया है। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाई बुज़ुर्गों, ज़रा इस कैफियत को देखना, इस मंज़र को देखना। आसमान का रब हमें इस्तकामत का हुक्म दे रहा है और मेरे अंदर इतनी इस्तकामत नहीं आई कि मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ लूँ। गौर करना, मेरे अंदर इतनी इस्तकामत नहीं आई कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है चेहरे पे, इसको मुकम्मल कर दूँ। वो भी मुसलमान इस वक्त हैं जो अपनी जानें पेश कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, और मैं अल्लाह के लिए अपने चेहरे पे दाढ़ी मुकम्मल रख सकता नहीं रख सकता। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए 5 वक्त का नमाजी बन सकता नहीं बन सकता। क्या मैं मुसलमान हूँ? क्या मैं मोमिन हूँ? क्या मेरा ईमान है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मेरी क्या मोहब्बत है? अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम की जमात को ऐसे अमल के ऊपर खड़ा किया, ऐसा दिल के अंदर खौफ बैठा। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया अज़ाब के बारे में, तो एक सहाबी रसूल कहता है कि मैं तो ये अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकता, इलाही मुझे दुनिया में जो तकलीफ़ देनी है वही दे ले, वहीं पर मैं उस जहन्नम का अज़ाब नहीं बर्दाश्त कर सकता। इतनी गहरी है, इतनी सख्त जलाई गई है और काली स्याह है। और वो सहाबी रसूल, हदीस के अल्फाज हैं, मरियल चूज़े की तरह हो जाता है। 5 वक़्त का नमाजी है, सारे रोज़े रखने वाला है, रात को क़याम करने वाला है, अल्लाह के सामने रोने वाला है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को भी नहीं छोड़ने वाला है। उसकी ये कैफियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबी आपकी ये क्यों हालत है? वजह क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से आपने वो जहन्नम का अज़ाब मुझे दखलाया है, बयान किया है, तो मैंने दुआ की, इलाही मुझे दुनिया के अंदर अज़ाब दे दे, उसका अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, मेरे सहाबी आपकी इतनी जुर्रत है, आपकी इतनी बहादुरी है, इतनी दलेरी है कि आपने अपने रब से सवाल किया है कि मुझे दुनिया में अज़ाब दे ले। क्या आसमान वाले रब का अज़ाब बर्दाश्त कर सकता है? ये दुआ क्यों नहीं करते? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह, मुझे दुनिया के अंदर भी भलाई अता कर दे और आखिरत की भलाई भी अता कर दे, और इस आग के अजाब से मुझे इलाही महफूज कर दे। ये दुआ नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। मेरे मोहतरम भाई बुज़ुर्गों, असल बात यह है, मैं अपने ईमान को देखूं। कल का दिन होगा, मैंने अल्लाह के सामने खड़ा होना है, मैंने रब के सामने खड़े होकर अपनी ज़िंदगी का नक्शा सामने रखना है, तो उसमें मेरा क्या हाल होगा? मैंने कब्र की क्या तैयारी की है?
मैंने आखिरत की क्या तैयारी की है। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, जितनी भी आजमाइश, जितनी भी मुश्किलात, जितनी भी परेशानी सहाबा को आई, उन्होंने अपनी थकावट को सामने नहीं रखा। देख लें ज़रा, मैंने अल्लाह की कितनी इबादत की है। रात को क़याम नहीं कर पाता, भाई मजबूरी है, मुझे थकावट है, दिन को काम करना होता है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुशक्क़त है, बड़ी मेहनत है। आपको क्या पता है भाई, ये मुशक्क़त मेहनत ये दुनिया के लिए है। आपका ज़ाती ख़र्चा, आपकी जेब में नेक अमाल है। अभी मौत आ जाए, बताएं दुनिया का अमल मेरे साथ जाने वाला है या मेरे नेक अमाल जाने वाले हैं? अल्लाह अकबर। मैं देखता हूँ कई जनाजे गुजरते हैं, तंग सी कब्र है, उसमें मुझे रखना है, उसके लिए मैंने क्या लेकर गया हूँ? मेरे पास रोशनी है? कितने नेक अमाल हैं? ये मैंने आपको ये बात बतलाई है, ये उन लोगों की जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जान का सौदा करने वाले हैं, जान का सौदा कर रहे हैं। ये वक़्त, ये दुनिया की थोड़ी सी थकावट, ये नमाज के लिए 15-20 मिनट, इसके मुकाबले में ज़रा उसको तो नज़र दौड़ाएं। कब से फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, पीछे हट गए हैं, इस्तकामत में है। और मस्जिद अक्सा के अंदर ईद वाले दिन इतना रश था, इतना रश था, पीछे नहीं हटे। हम नमाज छोड़ बैठे अमन सुकून में, रोज़ा छोड़ बैठे। अच्छा ये बतलाएं, अभी तक कोई इस मुल्क से रिपोर्ट आई है या दुनिया से कोई ऐसा क्लिप आपने देखा हो कि इतने बंदे रोज़े की हालत में गर्मी की वजह से फौत हो गए? मैंने तो अभी तक नहीं सुना, आपने सुना होगा? और मोहतरम भाइयों, जितना कुफार ने आपकी तारीख को पढ़ा है, इस कुरान को पढ़ा है, इतना आपने भी नहीं देखा, नहीं तहकीक की। वो कहते हैं रोज़ा आपके लिए शिफा है। मुसलमान क्या करता है? रमज़ान के अंदर सीज़न लगाता है तजारत का, फ्रूट का, समोसे पकौड़े, कपड़े, हर एक चीज़ महंगी कर दिया रमज़ान के अंदर। और मुझे एक भाई ने बताया स्पेन के अंदर रमज़ान के महीने के अंदर उन्होंने, गैर मुसलमानों ने अपनी दुकान के सौदे सस्ते कर दिए, कपड़े सस्ते कर दिए मुसलमानों के, कि मुसलमानों का एक इबादत का महीना है और इनके लिए सहूलत पेश करें। तो मुसलमान अपनी हालत को देखें। जाओ जाके उस घर से पूछे जिस घर के अंदर मौत हुई ईद वाले दिन जनाजा था, पूछे कौन सा अच्छा खाना बनाया है, कौन से अच्छे कपड़े पहने हैं। और मुसलमानों, फलस्तीन हो, कश्मीर हो, बर्मा हो, दुनिया को कोई भी कोना, वहां पर मुसलमानों को शहीद किया। आपको खुशियां हैं? आप उनको जिस्म का हिस्सा समझते हैं? आप उनको दीवार की मानद समझते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी शहादत को कबूल फरमाए। कसीर तादाद में मुसलमान होने के बावजूद फिर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। क्यों? हमारा वो ईमान नहीं है। हमें एक चीज़ मिल गई है जिस चीज़ ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है, ये मोबाइल है। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे नौजवान है, इसमें मसरूफ़ है। अपने मकसद को भूल गया है कि इस इंसान का क्या मकसद है। एक इस इंसान का मकसद था आतिउल्लाह व आतिउर रसूल,
इताअत करता अल्लाह की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता। और उस इताअत के अंदर क्या था? उस इताअत के अंदर यहाँ तक बात थी कि अगर काफिर इसके टुकड़े भी कर देता फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम को बुलंद कर देता। मोहतरम भाइयों, जिस्म के ऊपर छोटा सा जख्म तो दूर की बात, थोड़ी सी गर्मी का रोज़ा बर्दाश्त कर सकता नहीं। हाँ, एक बात याद रखना, अगर हमारे दिल के अंदर ये बात न बैठी, हम सहाबा कराम के नक्शे कदम पर न चले, फिर वो फ़लस्तीनियों वाला, कश्मीरियों वाला नक्शा हमारे ऊपर अल्लाह खींच देगा। दुनिया के अंदर शोर, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हो, ये जो लॉकडाउन है, ये बीमारियां हैं, ये सारी किसकी तरफ से? आसमान वाले रब की तरफ से हैं। कोई दुनिया का हुक्मरान बादशाह ये लॉकडाउन नहीं कर सकता अगर आसमान का रब खोल दे। जिस नेमत को अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जो नेमत अता कर दे, को दुनिया की हुकूमत रोक सकती है? ये तो छोटी आजमाइश है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे बड़ी आजमाइश में डालना चाहते हैं। और उससे बचने के लिए सिराते मुस्तकीम पे खड़े हो जाएं, उस पे ऊपर मजबूत हो जाए। और आपका तो काम और था और शुरू और कर लिया है। सहाबा कराम की जाके कब्रें देखें, मक्के मदीने से मिलती हैं? नहीं मिलती। मक्के मदीने से सब सहाबा 1,40,000 के करीब सहाबी हैं। क्या काम था? खेती बाड़ी था, तजारत था, कारोबार था? नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, उनका यही काम था, इस रूए ज़मीन के ऊपर अगर इबादत हो तो रब की, अगर कानून चले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। यही मकसद था। और जो कलमा पढ़ता है उसका भी यही मकसद है, मुसलमान का यही मकसद है। अल्लाह अकबर। जब मैं सहाबा की सीरत को देखता हूँ ना, हिजरत करके जाते हैं, अपने इलाके छोड़ते हैं, ज़मीन जायदाद छोड़ते हैं। मैंने लोगों को देखा लाखों रुपए लगाकर ज़मीनों का अपने नाम इंतकाल करवाते हैं, अपने वालिदैन का। लाखों रुपए लगाते हैं, नहीं लगाते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी का विरसा दुनिया की जायदाद नहीं होती, दीन होता है। मैंने नबी की वरासत को अपने नाम कितना लगवाया है, कितना खर्च किया है, इस दीन की विरासत के लिए कितना मेरा खर्च है, गौर तो करे। इतनी जायदाद, इतनी जमीन, बकरियों के रेवड़, ऊँटनियों के रेवड़, और हिजरत करके जा रहा है, पाँव में जूता भी नहीं, छोड़ के जा रहा है। बीवी भी छीन ली, बच्चा भी छीन ली, अकेला जा रहा है। अल्लाह अकबर। जिसके लिए जा रहा है वो आसमान पे रब, आसमान का रब देख रहा है। मैंने अल्लाह के लिए क्या किया है? बच्चों के लिए बहुत कुछ कर दिया, बीवी के लिए बड़ा कुछ किया, अपने रब के लिए किया है जिसने मुझे पैदा किया है। मेरे मोहतरम भाइयों, आसमान के रब ने आपको नेमतें दी हैं, इन आँखों को इस्तेमाल करते रहे। जब आँखें वापस चली जाती हैं, बैठा हुआ घर के अंदर बीवी भी चली गई है कहीं, बच्चे भी चले गए, इसको पेशाब कराने वाला कोई नहीं, इंतज़ार कर रहा है। सूरज बुलंदी पे है, कहता है अभी सूरज नहीं निकला, टाइम क्या हुआ है। जिस आसमान वाले रब ने मुझे नेमतें दी हैं, मैंने 50, 60, 70 साल इस्तेमाल की हैं, 100 साल की हैं, उस अल्लाह की मैंने कितनी की कदर की है? उस अल्लाह के लिए मैंने क्या किया है?
अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाई बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के सारे नक्शे देख रहा है ज़मीन के ऊपर, और दुआ करें कि अल्लाह हमारे लिए कोई बेहतरी फैसला करे। ये दुनिया परेशान, बैरून मुल्क से आने वाले कई लोगों की मैंने हालत देखी लॉकडाउन की वजह से, वहाँ पर भी काम नहीं कर रहे और वापस भी नहीं जा रहे और परेशानी के आलम में। सलाम भी कई भाई नहीं दे सकते, देखा मैंने खुद देखा। इतनी टेंशन बनी हुई है, इतने कंफ्यूज हुए हैं, और असल बात यह है इसकी वजह को नहीं देखा। वजह क्या है? मुझसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे नाराज हो चुका है। जब मुसलमानों के घेरे तंग किए कुफार ने और दूसरे मुसलमान को कोई परवाह नहीं हुई, दूसरा मुसलमान परेशान नहीं हुआ, और वो भी सहाबा थे जो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देने वाले। सदके का माल आता है, बकरे का सर आता है, और वो बकरे का सर एक घर में आया, उसने कहा मेरी तो खैर है, मेरे फलां भाई ने शायद खाना भी खाया या नहीं खाया, उसके घर पहुंचा दिया है। आगे से जाता है, वो कहता मेरी खैर है, मेरे फलां भाई ने कुछ खाया या नहीं खाया, आगे पहुंचा दिया। हत्ता कि वो चलता चलता 7 घरों में बकरी का सर चक्कर लगाता, पहले घर में आ जाता है। मैं कहा तो जो कुछ मुझे मिला है किसी और को ना मिले। मैदान के अंदर है सहाबी, आवाज लगा रहा है पानी, उसका भाई पानी लेकर पहुंचता है, जख्मों से चूर है, तड़प रहा है, मैदान के अंदर जमीन के ऊपर खून बह रहा है, आवाज आती है पानी, उसका भाई दौड़ता है, अपने भाई के लिए पानी लेके जाता है। आगे आवाज आती है हाय पानी, वो कहता है मेरी खैर है, मेरे उस भाई को पानी पिला दे, शायद मुझसे ज्यादा जख्मी हो। उसके पास पहुंचता है, आगे से आवाज आती है हाय पानी, कहता है मेरी खैर है, मेरे उस भाई को पानी पिलाए, शायद मुझसे ज्यादा वो परेशान है। तीनों के पास पानी जाता है, तीनों शहीद हो जाते हैं। मौत आ जाती है कि दूसरे की मोहब्बत में, दूसरे के दर्द में पानी पीते। फिर मुझसे ये अल्फाज निकालने पड़ते हैं मजबूर होकर, कुफर वैसे नहीं डरता, कुफर वैसे जलील नहीं होता, वैसे उस मस्जिद अक्सा की चाबी पकड़कर ऐसे नहीं खड़ा इंतजार कर रहा है। उसको पता है अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक जाते हैं और वो पकड़कर खड़ा है, कहता है वो अमीर आएगा मुसलमानों का, और उसके लिबास के ऊपर पैमद लगे हुए हैं, 14 पैमद लगे हुए हैं। गिनती करता है, वो कहता है 14 तो नहीं, ये तो 12 हैं। अमीर अल मोमिनीन बाजू उठाते हैं, एक इधर है एक इधर है, 14। वो चाबियां देता है बैतुल मुक़द्दस की। उन्होंने कहा तारीख मुसलमानों की है, उसको चाबियां दे देना, उसके साथ टक्कर ना लेना, आप नहीं बच सकते। ये कैफियत थी, जान तो देता है पानी नहीं पीता, ये कैफियत थी, भूखा रहता है, आगे वाले घर में बकरी का सर पहुंचा देता। वैसे नहीं कुफार डर रहा, उससे बैतुल मुक़द्दस की चाबियां पेश कर देता है। लड़ने की ताकत नहीं है, जुर्रत नहीं है, इखलास इतना है। एक अम्मा जी कहते हैं आज मुझे पता चला है अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला फौत हो चुके हैं। किसी ने पूछा अम्मा जी आपको क्या पता? मेरे पास खजूरें आती थी, गुठलियाँ निकली होती थी, अभी खजूरों के अंदर गुठलियाँ हैं, मुझे पता चला अबू बकर फौत हो चुके। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं ये एक अम्मा जी बूढ़ी है, इसके घर के अंदर कुछ सफाई भी करता है, पानी भी ताज़ा रोज़ाना होता है। कौन बंदा है? एक दिन फजर की नमाज के बाद जाते हैं, बंदा नहीं मिला। दूसरे दिन छुप जाते हैं, जाकर देखते हैं वक़्त के खलीफा हैं अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और अम्मा जी का कूड़ा करकट उठाकर बाहर फेंकने जा रहे हैं। देखा तो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला। मेरा तो तकब्बर ही नहीं जाता, मैं तो बड़ा मिर्जा हूं, बड़ा चौधरी सरदार हूं। आसमान का रब कहता है
मेरे यहाँ कोई बड़ा नहीं, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मेरे यहाँ तकवे वाला बेहतर है, और दूसरा मेरे यहाँ कोई बेहतर नहीं, मुझसे डरने वाला बेहतर है। वो लोग डरने वाले थे, वैसे कुफर नहीं कामता था, वैसे कुफर नहीं डरता था। मेरे मोहतरम भाइयों, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सच्चा मुसलमान बना दे, हमें इन बीमारियों से, आज़माइशों से महफूज कर दे, हम मुसलमानों को एक जान कर दे, इस्लामी ममालिक की अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाए, दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जान कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुफ्र को हदायत दे दे। अगर कुफ्र जहन्नम में चला गया, इलाही हमें कोई फ़ायदा नहीं, अगर हदायत नहीं, इलाही कुफ्र को ज़लील व ख़वार कर दे। मुसलमानों की इलाही हिफाजत फरमा, इलाही हमें मुकम्मल कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बात बड़ी प्यारी बात है, सुनकर अपने ईमान का मुहासबा करें। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यही हैं जो अल्लाह के प्यारे थे। ये कहते हैं कि मैं तो मुनाफ़िक़ हो चुका हूँ, बाहर निकल कर आवाज़ लगाते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, कहते हैं हंज़ला क्या मसला है? ऐ भाई अबू बकर, जिस वक्त मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होता हूँ, मस्जिद में होता हूँ, मेरी कैफ़ियत और होती है, जब मैं बाहर आता हूँ मेरी कैफ़ियत और होती है। तो मुझे ये महसूस मैंने किया है कि मैं तो मुनाफ़िक़ हो चुका हूँ। अबू बकर कहते हैं मेरी भी ये हालत है। अच्छा चले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो मुनाफ़िक़ हो गए हैं। क्यों? देखिए अपने ईमान को चेक करने वाले, कितनी फ़िक्र है अपने ईमान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अगर मस्जिद वाली कैफ़ियत आपकी बाहर हो, मेरी मजलिस वाली कैफ़ियत आपकी बाहर हो, आसमान से फरिश्ते उतरें फिर आपसे मुसाफ़ा करें। मैंने कभी चेक किया अपने आप को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफ़िकीन की एक लिस्ट बनाई, एक सहाबी को नाम लिखवाया। उमर फ़ारूक कहते हैं भाई मुझे दिखाएं, मेरा नाम तो नहीं मुनाफ़िकों में लिखा हुआ। और करें मेरे मोहतरम भाइयों, हाँ आपको मैं ये एक नक्शा सामने दिखाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इशा की फ़जर की नमाज़ मुनाफ़िक के ऊपर भारी है। अगर मैं फ़जर की नमाज में देर से एक दिन भी आया हूँ तो मुझे इसका ख़तरा लाजमी दिल में होना चाहिए, शायद मैं मुनाफ़िक नहीं हो गया। अगर इस लेवल पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम ईमान के ऊपर मजबूत रहेंगे, हमारी इबादत ज़ाया नहीं होती। देखिए अपने ईमान को भी चेक करना चाहिए ना। हर कोई बैंक बैलेंस चेक करता है, मगर ईमान को भी चेक करना चाहिए। तो भाइयों, उन सहाबा की ये कैफियत थी, अपने आप को चेक करते थे, मुनाफिक नहीं हो गया। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नफाक से महफूज फरमाए।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्रि व किना अज़ाबल हश्रि व किना अज़ाबल कर्ज़ि व किना अज़ाबल मर्ज़ि व किना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अंतल क़विय्यु व नहनु ज़ुअफ़ा व अंतल गनिय्यु व नहनुल फ़ुक़रा नश्कु इलैका ज़ुफ़ क़ुव्वतिना व क़िल्लत हीलतिना व हवानना अलन नास। अल्लाहुम्मा अंजि इख़्वानल मस्जूनीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तौदिक़ुल मसूरीन अल्लाहुम्मा आति बिहिम सालिमीन आमिनीन अल्लाहुम्मा आति बिहिम गालिबीन फ़ातिहीन। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका नबना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुर इख़्वानल मज़लूमीन फ़ी फ़लस्तीन अल्लाहुम्मा अंसुर इख़्वानल मज़लूमीन फ़ी कश्मीर अल्लाहुम्मा अंसुर इख़्वानल मज़लूमीन फ़ी कुल्लि मकान ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन या गिस्ना या मुगीस या वदूद या ज़ल अर्शिल मजीद। सुब्हान रब्बि व रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।